और एनआईए भी करेगी उदयपुर हत्याकांड की जांच। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए। एनआईए के हवाले कन्हैयालाल मर्डर केस की जांच। होम मिनिस्ट्री ने आदेश दिए। हत्याकांड में किसी संगठन के जुड़े होने की भी जांच होगी। हत्याकांड में अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी खंगाले जाएंगे। तो होम मिनिस्ट्री ने एनआईए जांच के आदेश दे दिए हैं। हत्याकांड में किसी संगठन के जुड़े होने की जांच की जाएगी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए। और राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया की नृशंस हत्या का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। कन्हैयालाल की हत्या की जांच करेगी एनआईए। किसी भी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संलिप्तता की गहनता से जांच की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे दिल्ली संवाददाता शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए। उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, मामला जो है अब लोकल पुलिस से निकलकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी तक पहुंच गया है। सीधा एनआईए का दखल, और इस बात से लगातार इसकी आशंका जताई जा रही है कि ये पूरी तरीके से पूर्व नियोजित प्लानिंग थी और इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के तार जुड़े हो सकते हैं। तो एनआईए की क्या भूमिका रहने वाली है, चूंकि एसआईटी पहले ही गठित कर दी गई है राजस्थान में? शैलेंद्र, देखिए आसिफ, जिस तरह का ये ग्रूसम मर्डर है, उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जैसा आपने बताया कि उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय ने एनआईए को कहा है कि इस केस को टेक ओवर किया जाए। आपको बता दें कि एनआईए जो है वो जितने भी आतंकवाद से जुड़े मामले होती है उसकी जांच करती है। हालांकि जिस तरह से ये मर्डर सामने आया है, जिसमें हमने ये भी देखा है कि जो एक्यूज है उसने 17 तारीख को भी एक वीडियो जारी किया था और ये कहा था कि वो इस तरह के किसी किलिंग को अंजाम दे सकता है। इसके बाद किलिंग के बाद एक और वीडियो जारी किया, तो कोई कहीं ना कहीं कोई साजिश हो सकती है या कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो सकते हैं, कोई संगठन इसके पीछे हो सकता है। इसकी जांच की जाना बहुत जरूरी है एक व्यापक तरीके से। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो एनआईए इसकी जांच करेगी वो एक बड़े लेवल पे इसकी जांच करेगी। हालांकि आपसे पहले बताता है, इससे पहले भी ऐसी किलिंग यूपी में हुई थी, उस मामले की भी जांच एनआईए ने की थी। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है इस मर्डर को, तो ऐसे में देखा जाए ये एनआईए ये जांच करेगी क्या इसके पीछे कोई और भी ताकतें हैं, और जो ये सेल्फ रेडिकलाइज जो दो ये एक्यूज हैं ये किसी के साथ संपर्क में थे, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था या नहीं, इन तमाम पहलुओं पर एनआईए जांच करेगी। हालांकि अब ये फिलहाल इसको लेकर एसआईटी का भी गठन कर दिया गया था, लेकिन जब एनआईए टेक ओवर करेगी तो इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। शैलेंद्र, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि एनआईए की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है? जो है कौन से बड़े नामों को इसमें लीड के लिए शामिल किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए? देखिए, आपको बता दें कि जब भी कभी टेरर क्राइम होता है, चाहे पंजाब में हमने देखा था कि एक ऑफिस पर रॉकेट दागा गया था, तो ऐसे में जो एनआईए की टीम होती है वो एडवांस टीम पहले ही वहां जाती है। इसके बावजूद कि अभी तक एनआईए को वहां पर हैंडओवर किया गया या नहीं किया गया केस, क्योंकि शुरुआती जो एविडेंसेस होते हैं उन पर स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे जब भी कभी इस तरह की वारदात होती है तो एनआईए की टीम एडवांस में वहां जाती है। लेकिन अब क्योंकि फॉर्मली इसको हैंडओवर किया जाएगा, गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को कहा गया कि जांच करने के लिए, तो अब एनआईए इसकी चार्जशीट जांच करेगी, चार्जशीट बनाएगी। तो ऐसे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसका कौन कौन अधिकारी जांच में शामिल होंगे। हालांकि जाहिर तौर पर एनआईए एक प्रोफेशनल संस्था है और इसका गठन 26/11 मुंबई हमलों के बाद किया गया था। तो ऐसे में जितने भी टेरर क्राइम्स हैं उनकी गहन जांच के लिए एनआईए का एक मजबूत एक रोल रहा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस हत्याकांड के पीछे क्या कोई भी साजिश थी, इस पर पूरी जांच एनआईए करेगी। शैलेंद्र, इस पूरे मामले के अंदर अब तक 3 गिरफ्तारियां और हो चुकी हैं। जो 2 मुख्य आरोपी थे वो तो पुलिस के हाथ लगे ही हैं, उन्होंने जानकारी में बताया। इसके अलावा 3 लोग जो है आपसे कुछ समय पहले गिरफ्तार किए गए हैं। और चूंकि ये बहुत गंभीर मामला है शैलेंद्र, वीडियो में साफ तौर पर प्रधानमंत्री का नाम लिया गया है, ऐसे में ये जांचना या खंगालना, इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या इनके तार कहीं किसी दूसरी एजेंसी से, किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में भी एनआईए की भूमिका जो है एसआईटी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, एनआईए का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इस तरह की जांच में, चाहे इसमें फिर स्थानीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एनआईए का बहुत अच्छा इसमें रोल रहा है। हमने शुरू से ये देखा है कि 26/11 मुंबई हमलों की बात हो या पठानकोट हमले की बात हो,
एनआईए का इसमें काफी अहम रोल रहा है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये जो ग्रोसम हत्या हुई है, उसके बाद अब एनआईए इस मामले की जांच करेगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस जो विवाद हुआ था पैगंबर मामले में, उस विवाद के बाद हमने देखा था कि कई तरह की धमकियां सामने आई थी, जिसमें अलकायदा की भी धमकी सामने आई थी। तो ऐसे में क्या इनको रेडिकलाइज करने के लिए ऐसी किसी संस्था का हाथ रहा है, किसी फॉरेन हैंड का हाथ रहा है, इन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। हालांकि हमने ये हमारे पास जो जानकारी मिल रही है कि जो शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन के मोबाइल से जहाँ से वीडियो बना। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।